यदि आपने स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग डायग्राम नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर वीडियो ज़रूर देखें। हमने पावर वायरिंग डायग्राम देखा और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम देखा। अब हम इस मोटर को जोड़ेंगे, यानी कि अब हम करेंगे पावर वायरिंग इस स्टार्टर के अंदर। अब ये समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ ताकि समझना आसान रहेगा। तो मैंने ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर पूरी असेंबली को बाहर निकाल लिया है। अब इस असेंबली पे हम पहले पावर वायरिंग करेंगे, फिर उसके बाद कंट्रोल वायरिंग करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं पावर वायरिंग। जो हमने डायग्राम देखा था, डायग्राम में हमने देखा था कि मेन कॉन्टेक्टर के ऊपर सप्लाई फेज आ रहे हैं RYB, और मेन कॉन्टेक्टर से ही वही लूप बन के जा रहे हैं डेल्टा कॉन्टेक्टर के ऊपर RYB। सेम फेज सीक्वेंस है, मेन में भी RYB है, डेल्टा में भी RYB है। और जब मोटर की बात करें यानी कि आउटपुट की बात करें तो स्टार और डेल्टा के बीच में एक लूप बन रहा है। पहले इस लूप पे देखेंगे, बाद में इसको बाद में देखेंगे। तो यह लूप डल रहा है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ से 3 फेज जोड़ते हैं, लूप यहाँ देते हैं, उसके बाद ये लूप तैयार करते हैं तीनों का। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, मेन कॉन्टेक्टर के ऊपर पहले R फेज लेके आएंगे, फिर Y, फिर B। तो आप यहाँ पर देखिए L1, L2, L3। तो आप यहाँ पर सर्वप्रथम R फेज लेके आएंगे, ये हमने R फेज जोड़ दिया। उसके बाद हमने Y फेज जोड़ा है और अंत में हम B फेज जोड़ेंगे। तो हमने मेन कॉन्टेक्टर के ऊपर RYB फेस लेके गए हैं। देखिए RYB फेस हमने मेन कॉन्टेक्टर के ऊपर जोड़ दिए हैं। अब यहाँ से ही लूप बनके डेल्टा में जुड़ेंगे। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ से ही लूप बनके डेल्टा में सेम फेज सीक्वेंस जुड़ेगा। तो हमने मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर पे तीनों फेज सप्लाई ला दी है। देखिए RYB, यहाँ भी RYB, यानी कि हमने सेम फेज सीक्वेंस मेन और डेल्टा कॉन्टेक्टर पर ला दिए हैं। अब हम आउटपुट जोड़ेंगे। आउटपुट जोड़ते समय हम पहले ये वाला लूप तैयार कर लेंगे। डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर पे हमने जो लूप डालना था, देखिए यहाँ पर हमने आउट वाले को आउट वाले से जोड़ दिया इस तरह से। अब हम बीच वाले को जोड़ेंगे। DOL स्टार्टर के अंदर हमारी ऊपर वाली वायरिंग और ये नीचे वाली वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें मोटर के 6 तार हैं वो यहाँ लेके आने हैं। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास मोटर है, ये हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर है, जिसमें से आपके 6 तार बाहर निकल रहे हैं। 3 तार एक साइड के होंगे वाइंडिंग के और 3 तार आखिरी के होंगे, यानी कि स्टार्टिंग के 3 तार आप ये मान सकते हैं और आखिरी के 3 तार आप ये मान सकते हैं, या फिर आप स्टार्टिंग के 3 तार इसे भी मान सकते हैं और आखिरी के 3 तार इसे भी मान सकते हैं। तो इस तरह देखिए डायग्राम में आपके पास 3 वाइंडिंग है, जिसे हमने UVW नाम दिया है। एक साइड के 3 सिरों को हमने 1 1 मान लिया, आखिरी साइड वाले 3 सिरों को हमने 2 2 मान लिया। तो इस वक्त हम इनको रेड वालों को 1 1 मान के चलते हैं कि ये 1 1 है। अब कनेक्शन करने का तरीका क्या रहेगा कि जो ओवरलोड रिले लग रही है वो आपका मेन कॉन्टेक्टर का पार्ट होगा। ये आप मेन कॉन्टेक्टर देख रहे हैं और मेन कॉन्टेक्टर के नीचे ओवरलोड रिले लगी है। तो मोटर के लिए एक ओवरलोड रिले होती है जो कि मोटर के अंदर ओवरलोड से यानी कि ओवर करंट से प्रोटेक्शन देती है। तो यह
मेन कॉन्टेक्टर के नीचे ही लगी होती है। तो हमें जो 3 तार जोड़ने हैं, हमें जो पहले पहले सिरे जोड़ने हैं वो ओवरलोड रिले पर ही जोड़ने हैं। तो अब आप प्रैक्टिकली देखें, यहाँ पर आप सीधे सीधे 3 तार जोड़ दें। यहाँ पर U1 V1 W1 की बात हम अभी करेंगे, पहले 3 तार आप सीधे यहाँ जोड़ दें, एक साइड के 3 तार। तो हमने मेन कॉन्टेक्टर के ऊपर 3 वाइंडिंग के 3 तार जोड़े हैं। अब इसे हमने U1, इसे V1, इसे W1 कहा है। ये एक साइड के 3 तार आपने माने हैं, तो U1 V1 W1 ये सीक्वेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसे आप पहला मान रहे हैं, कौन सी पहली वाइंडिंग, कौन सी दूसरी वाइंडिंग, कौन सी तीसरी वाइंडिंग। मैंने पहले सिरे दूसरे सिरे की बात नहीं करी, मैंने वाइंडिंग की बात करी है कि ये पहली वाइंडिंग, दूसरी वाइंडिंग, तीसरी वाइंडिंग। अब ये रेड कलर है तो हमने इनको स्टार्टिंग सिरे मान लिया है। अब डेल्टा में जब जोड़ने की बारी आती है तो डेल्टा में हमें R फेज के नीचे क्या जोड़ना है, W2, Y फेज के नीचे क्या जोड़ना है, U2, और B फेज के नीचे क्या जोड़ना है, V2। तो हमारा U1 ये है, V1 ये है, W1 ये है। तो इसके साथ ये जो सेकंड सिरे हैं, दूसरे सिरे हैं, इस तार के साथ यानी कि U1 के साथ इन तीनों में से जिसकी कंटिन्यूटी आएगी, जिस पे लैंप ग्लो कर जाएगा, वही आपका U2 होगा। ऐसे ही V1 के साथ इन तीनों में से जिस वायर पे कंटिन्यूटी आएगी वही आपका V2 होगा, और ऐसे ही इसके साथ जिस वायर पे कंटिन्यूटी आएगी वही आपका W2 होगा। तो अब सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से हम पता करते हैं। तो अब हम सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से चेक करेंगे। सबसे पहले सीरीज टेस्ट लैंप को इस्तेमाल करते समय एक बार लीड को लगा के देख लेते हैं। अब देखिए, इसे U1 माना है तो इन तीनों में से जो वाइंडिंग इसके साथ कंटिन्यूटी दिखाएगी वही आपकी U2 वाइंडिंग होगी। केवल यही वाइंडिंग कंटिन्यूटी दिखा रही है तो U2 है। ऐसे ही इसके साथ जो वाइंडिंग कंटिन्यूटी दिखाएगी वही आपकी V2 होगी, तो ये V2 है। और इसके साथ जो वाइंडिंग कंटिन्यूटी दिखाएगी ये दिखा रही है, तो यही आपकी W2 होगी। अब हमें R फेज के नीचे W2 जोड़ना है, तो ये W1 है, हम W2 की पहचान करेंगे। तो देखिए ये हमारी ये वाली W2 हो गई, तो R फेज के नीचे हम W2 जोड़ेंगे। तो देखिए ये हमारा डेल्टा के ऊपर R फेज आ रहा है, इस R फेज के नीचे हम जोड़ेंगे W2 वाइंडिंग। ये हमने वाइंडिंग का W2 सिरा यहाँ जोड़ दिया है। अब हम देखते हैं कि Y फेज के नीचे क्या आने वाला है, U2। तो Y फेज के नीचे U2 को जोड़ने के लिए हमने U1 इसे माना है, तो इसके साथ जो वाइंडिंग कंटिन्यूटी दिखाएगी, निरंतरता दिखाएगी, वही आपकी U2 होगी। तो सीरीज टेस्ट लैंप का एक सिरा आप U1 पे रखेंगे और जो वाइंडिंग कंटिन्यूटी दिखा रही है यानी कि ये दिखा रही है, तो ये आपकी U2 हो गई। ठीक है, तो U2 वाइंडिंग को हमने Y फेज के नीचे जोड़ दिया है। Y फेज के नीचे U2 वाइंडिंग यानी कि U वाइंडिंग का दूसरा सिरा यहाँ जोड़ दिया है। अब जो हमारा आखिरी बचता है वही हमारा V2 होगा, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए हम टेस्टिंग कर लेते हैं सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से। इसे हमने चेक करने के लिए हम एक सिरा V1 पे लगाएंगे और दूसरा सिरा यहाँ लगाएंगे। देखिए इसी के साथ चल रही है, तो यही आपकी V2 वाइंडिंग होगी। तो हमने B फेज के नीचे V वाइंडिंग का दूसरा टर्मिनल V2 जोड़ दिया है। इस प्रकार हमारा पावर सर्किट बनके तैयार हो गया है। जो हमने कनेक्शन किए हैं मोटर के, उनको कंफर्म करने के लिए हम क्या देखते हैं कि भाई इस पहले में इसका सेम सीक्वेंस होना चाहिए। देखिए सीरीज टेस्ट लैंप जल रहा, इस बीच वाले में इसका सेम सीक्वेंस होना चाहिए, लैंप ग्लो कर रहा है। आखिरी वाले में आखिरी वाले का सेम सीक्वेंस होना चाहिए, लैंप ग्लो कर रहा है। अब ऐसे ही
नीचे यानी कि मोटर के जो जिस साइड पे तार आएंगे वहाँ पर आपको विशेष सावधानी ये रखनी है कि ये पहला इसके पहले के साथ नहीं जलना चाहिए, ये दूसरा इसके दूसरे के साथ नहीं जलना चाहिए, और ये तीसरा इसके तीसरे के साथ नहीं जलना चाहिए। अगर नहीं जल रहे हैं तो आपकी वाइंडिंग कनेक्शन एकदम सही है। इस वीडियो का अगला पार्ट कंट्रोल वायरिंग को देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक जरूर करें।